नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी की कुछ चुनिंदा खबरों की ओर रुख करने का। बात होगी यूपी बुलेटिन में बरेली की, जहां गौकशी की सूचना पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, और साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती की मौत, और दिखाएंगे कैसे कन्नौज में तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से हो गई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर बरेली से, जो बहेड़ी थाना क्षेत्र के सिली जागीर गांव में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए शाकिर पहलवान के घर में गौकशी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस दौरान एक महिला आरोपी चौमन पत्नी ताहिर को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस ने फरार 10 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है और सभी फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस का दावा है कि मौके से पुलिस ने 2 कुंटल गौवंशीय पशु का मांस, पशुवध करने के उपकरण, 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे और 2 मोटरसाइकिल, एक पिकअप और एक टाटा मैजिक गाड़ी, मोबाइल फोन भी बरामद किया है। बहेड़ी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सोलंकी के नेतृत्व में उप निरीक्षक कुशलपाल सिंह और निरीक्षक अवधेश सिंह, उप निरीक्षक यशपाल सिंह, महिला उप निरीक्षक पुष्पांजलि सिसोदिया समेत कई लोगों ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां पर मौत से पहले बियर पार्टी ने तरन्नुम की मौत की गुत्थी को और उलझा दिया है। तरन्नुम के भाई ने बच्चों से मिली जानकारी को सार्वजनिक कर दिया। मौत से पहले तरन्नुम के साथ 2 लोगों ने बियर पार्टी की थी। बच्चों को भी नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया था। बताया जा रहा है कि अब सुबह पंखे से लटका हुआ तरन्नुम का शव मिला। बियर पार्टी की बात सामने आने के बाद पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू करी है। बुलंदशहर की नगर कोतवाली क्षेत्र के राधा नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। क्या नाम है? सानू। आज आप पीएम हाउस आए, क्या मामला? ये मामला जी, मैं काम पे आया सिकंदराबाद। जब मैं यहाँ आया हा बिलेन से, तो मेरी बहन जो है वो फांसी पे लटकी हुई। बच्चों से पता लगा हा, बच्चे मौजूद है 2 उनके वहाँ पे। तो उनसे पता लगा कि 2 जने आए रात को, उन्हें नशा वशा करवाया, मतलब बियर मौजूद थी वहीं। तो बच्चों से ये पता लगी, उन्हें 2 जने आए रात को, उन्हें फांसी लगा के चले गए रात को। ठीक, उसके बाद में रोक ली। इसकी सूचना आपको कब मिली? कैसे मतलब? पता कब लगा तुम्हारी बहन को? ये पता मुझे जब 8 बजे लगा जी, आज सुबह 8 बजे। फिर आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, पुलिस को जो हमारी ये बाजी हैं इन्होंने बताई, बुलाया। फिर वहाँ पर पुलिस भी गई, पुलिस की गाड़ी भी गई गली में, जब ये लाए हैं यहाँ को अस्पतालों को। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता दिनानी बात की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कानपुर मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने कहा कि 16 जुलाई से तहसील का घेराव करेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी धरना चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि कमालुद्दीन के जो लेखपाल के द्वारा सरसों की खड़ी फसल को कटवाया गया था, वही लड़ाई की जड़ है। उस लेखपाल को वहां से हटाया जाए। दूसरा, पट्टी में रामगंगा में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे वहां पर खड़ी मक्का और मूंगफली की फसल बर्बाद हो रही है, उसका मुआवजा भी दिया जाए। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रभाकर मिश्रा, मंडल अध्यक्ष वित्त सलाहकार अजय कटियार सहित कई लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? प्रभाकांत मिश्र, वरिष्ठ कानपुर मंडल उपाध्यक्ष टिकैत। आप तहसील का घेराव करने वाले हैं, तो उसकी आप क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? ये तहसील का घेराव, कई मुद्दे हैं किसानों के, जो मैंने बार बार ज्ञापन दे करके डीएम और एडीएम को और एडीएम मैंने अवगत कराया कि कुछ मुद्दे 1-2 कमालुद्दीन के हैं, जो लेखपाल द्वारा एक सरसों की फसल राम नारायण पांडे जी की लेखपाल ने कटवा दी थी। उसका मैंने ज्ञापन दिया अभी तक, और उसमें मांग की थी कि इस लेखपाल को, जो लड़ाई की जड़ है लेखपाल, जिस मुहिम में लोगों को लड़ा रहा है, उसको तत्काल वहाँ से हटा करके दूसरी जगह की शिफ्ट कर दिया जाए। ये प्रशासन ने अभी तय नहीं कर पाया कि उसको हटाएं या ना हटाएं, लेकिन इसी को लेके कल घेराव होगा। और जब हम परसों वहाँ पहुँचे तो बेचे पट्टी में रामगंगा का बाढ़ का पानी भरा हुआ था खेतों में, जो मक्का की फसल और मूंगफली बर्बाद हो चुकी थी किसानों की। उसका मुआवजे के लिए भी मैंने मांग की, और
एक जो तिवारी जी हैं उनके बिजली के तार से घर में आग लगी थी। एक भैंस जल करके आज भी पीड़ित है, भैंस पड़ी हुई है, और एक बेटी जली हुई थी, उसका अभी लेखपाल साहब ने और राजस्व विभाग ने कोई मुआवजा नहीं दिया, उसकी भी मांग है। इसी को लेके कल तहसील का घेराव करेंगे और वहाँ जब तक रहेंगे जब तक वहाँ के समाधान तहसील दिवस जो क्षेत्र का है जो भी मांगे हैं समाधान नहीं हो जाएंगी तब तक वापस नहीं आएंगे, वहीं हम रहेंगे, वहीं हड्डी जलेगी, वहीं खाएंगे। क्या नाम है आपका? अजय गटियार, मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन के। कल आप तहसील का घेराव करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर आप घेराव कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे अभी हमारे वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभाकांत मिश्र जी ने आपको बताए हैं। तमाम मुद्दे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि बिजली के तार से एक तिवारी जी हैं, उनके घर पे आग लगी और काफ़ी समय हो गया, उन्हें अभी तक कोई भी मुआवजा, कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। वहाँ बेचेपट्टी में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा हम लोगों ने किया है। अभी तक अगर राजस्व विभाग की हम बात कर लें तो बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन शायद धरातल में जाके देखें तो दावे झूठे पाए जाएंगे। तो वहाँ किसी तरीके की कोई आर्थिक सहायता नहीं पहुँच रही है, कोई भी अवलोकन इस बात का नहीं हो रहा है कि किसकी कितनी फसल नष्ट हुई है। मक्के की फसल नष्ट हो रही है, मूंगफली नष्ट हो रही है, और लोग सर पे हाथ रख के बैठे हैं, लेकिन शायद प्रशासन ने अभी उनको नहीं देख पाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम कल तहसील अमृतपुर का घेराव करेंगे और जब तक ये मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चित काल के लिए हम तहसील को घेर के बैठेंगे। यही हमारा कल का प्रोग्राम है जो आदरणीय प्रभाकांत मिश्र जी ने भी आपको बताया है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम रजनीकांत पांडे को सौंपा है। उसमें उन लोगों का कहना है कि काला कानून नियम उन लोगों पर जो लागू किया गया है, ऑनलाइन अटेंडेंस जल्द वापस लिया जाए। वो केवल हाजिरी का विरोध करते हैं, ना कि सरकार के किसी फरमान का विरोध करते हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी जायज़ मांगों को लेकर जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। इस मौके पर ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, नरेंद्र सिंह जाटव, सुरजीत कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? कितनी सूत्री मांगे हैं आप लोगों की? महोदय, मेरी संयुक्त मोर्चा की तरफ से प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज मेरा प्रदेश स्तर पर हर जनपद में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन 5 सूत्री जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित होने के निर्देश हैं। इसलिए हम आज यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। आज जो काला कानून रूपी एक हम पे जो नियम थोपा गया है वो अव्यवहारिक है। हम सब लोगों की मांग है, उससे पहले जो हम लोग 7 सूत्री मांग पत्र में जो मांग पत्र दे रहे हैं, सरकार को कई बार दे चुके हैं, फिर दे रहे हैं। पहले मांग पत्र माना जाए कि काला कानून, ऑनलाइन अटेंडेंस किसी भी तरह की है जल्द वापस की जाए। हम हाजिरी का विरोध करते हैं न करते हैं, न सरकार के किसी फरमान का विरोध करते हैं। हम केवल अपनी जायज मांगों को मानने के लिए ये भूखे प्यासे तपते पसीना बहाते यहाँ तक आज धरना प्रदर्शन को बाध्य हुए हैं। मेरा विरोध सरकार से है न विभाग से है। मेरी जायज मांगे मानी जाए। मुख्यमंत्री महोदय योगी जी से हमारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से यही मांग है। क्या क्या मांगे हैं आपकी उसमें? हमारी मांगे हैं, सर्वप्रथम डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है शासनादेश जल्द निरस्त किया जाए। नंबर 2, OPS जो बुढ़ापे की लाठी है, समस्त कर्मचारी शिक्षकों को तत्काल शामिल किया जाए पुरानी पेंशन में। शिक्षा मित्र अनुदेशों को नियमित किया जाए। हाफ CL 15 दी जाए, 15 फुल CL दी जाए, 30 CL दी जाए। और जिन जनपदों में विकास खंडों में जो भौगोलिक विषमताएं हैं, शिक्षक को आने जाने में परेशानियां होती हैं, उनका सरकार द्वारा सर्वेक्षण करते हुए गौर कराया जाए और तब ये व्यवस्था लागू करने के लिए हम लोगों के प्रतिनिधियों को बुला के सहमत बनाते हुए लागू किया जाए। सरकारी कर्मचारियों के बाद अन्य मांगे फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। एक बड़ी ही दर्दनाक खबर कन्नौज से सामने आई, जहां तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूब जाने की वजह से मौत हो गई। कन्नौज जिले के कस्बा समधन का पूरा मामला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मौके पर DMSP सहित उच्चाधिकारी मौजूद हैं। कस्बा समधन के मोहल्ला गर्दाबाद में 4 बच्चे
नहाने गए थे, जिसके बाद चारों की डूबने से मौत हो गई है। परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।